तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस काम के बेनिफिट्स की, जो लोग ये काम करते हैं उसका बेनिफिट क्या है। सेकेंडली मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो मुझे एक उबर ड्राइवर ने बताई थी, जिसमें उसने मुझे ये भी मेंशन किया था कि वो मंथली कैसे कैसे काम करता है और वो कितने पैसे कमा लेता है महीने के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं जिस वीडियो पे बात करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड है और मतलब मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इसको जानने की कि इस बात में जो मैं करने वाला हूँ इसमें रियलिटी क्या है और लोग इसमें कितना कमाते हैं। तो बात करते हैं उबर के बारे में, उबर ड्राइवर के बारे में, जो टैक्सी चलती है ना यूके में, उसके बारे में कि एक बंदा यूके में उबर चला के कितने मंथली पैसे कमा सकता है। तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस काम के बेनिफिट्स की, जो लोग ये काम करते हैं उसका बेनिफिट क्या है। सेकेंडली मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो मुझे एक उबर ड्राइवर ने बताई थी, जिसमें उसने मुझे ये भी मेंशन किया था कि वो मंथली कैसे कैसे काम करता है और वो कितने पैसे कमा लेता है महीने के। एंड थर्डली हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर आप उबर में अपनी गाड़ी लगा के ड्राइव करना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप कैसे उसको कर सकते हो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले बात करते हैं इस काम के बेनिफिट्स की। देखो यार, जब आप उबर में या किसी भी डिलीवरी जॉब में काम करते हो ना, तो ये सबसे पहले आपका अपना काम है। मतलब ये कि शेड्यूल आपकी मर्ज़ी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। टाइम की कदर होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा, और इस काम में टाइम आपको आपकी मर्ज़ी का जो आपको सूटेबल है आप वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप पीक आवर्स यूज़ कर सकते हो इस टाइम में, क्योंकि कुछ टाइम होते हैं जब टैक्सी महंगी मिल रही होती है, बाकी टाइम होता है जब टैक्सी एक नॉर्मल रेट पे मिल रही होती है। तो अगर आप लोग पीक आवर का इस्तेमाल करते हो तो आप रूटीन से हट के मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। एंड थर्डली जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस काम में आप ज़्यादा पैसे कमाते हो और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आप ऊपर पे गाड़ी चला के पैसे कितने कमा सकते हो। तो यार आज से कुछ महीने पहले जब मैं यूके में जॉब पे जाता था तो मैंने ना कैब बुक की, क्योंकि मैं जॉब से लेट हो रहा था। तो वो जब ड्राइवर आया ना, तो यूके में ये होता है कि जो ड्राइवर है वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये होता है ना, अगर हम उबर या करीम कराते हैं तो हम ड्राइवर से कोई बात करें तो करें, अगला कोई बात नहीं करता, उसको कोई कंसर्न नहीं, भाई आप भाड़ में जाओ। लेकिन वो लोग बात करने को इतना तरसे होते हैं कि मैंने जब भी उबर कराई है, उबर वाले ने खुद मुझसे बातें स्टार्ट की हैं और जब तक रास्ता ख़त्म नहीं हुआ उस बंदे की बातें ख़त्म नहीं हुई। इवन कि उसके बाद भी उसको खुदा हाफिज़ खुद कहना पड़ता है, वो नहीं करता आपको, उसके साथ चाहे आप गाड़ी में बैठे रहो। क्योंकि आई डोंट नो, कहते हैं कि यूके में डिप्रेशन है, लोनलीनेस, एंजाइटी है, तो शायद वो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं कि उनके पास बात करने के लिए बंदे नहीं होते। जब कोई अपना पाकिस्तानी या देसी बंदा आ जाता है तो वो फिर खुल के बात करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि वो रोज़ 10 घंटे गाड़ी चलाता है। वो सुबह पीक आवर यूज़ करता है, सुबह 5 बजे वो शुरू करता है, 5 से 9 10 तक करता है। दोपहर में वो कुछ नहीं करता। शाम को फिर पीक आवर आते हैं 5-6 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक वो गाड़ी चलाता है, और इस तरह करके वो 10-11 घंटे ना डेली राइड करता था। और दूसरी बात ये कि उसने मुझे बताया कि वो ये करके ना वीकली जो है 1200 से 1300 पाउंड अपने निकाल रहा था। ठीक है। अब 4 हफ्ते होते हैं महीने में, 2 दिन उससे ऊपर होते हैं, 30 दिन का महीना होता है। अब आप इसको ज़रब दे लो तो ये कितने पैसे बन जाते हैं। लेकिन एट द एंड उसने मुझे बताया कि फ्यूल कॉस्ट निकाल के, मेंटेनेंस निकाल के, हर खर्चा निकाल के, अगर कोई टिकट भी आ जाती है आपको महीने में, चलान आ जाता है, तो वो निकाल के भी ना आप 4000 से 4500 पाउंड आप घर ले जाते हो। ठीक है। ये है उबर ड्राइवर की इनकम, एक नॉर्मली 10 घंटे बाद काम करने वाले बंदे की इनकम। और यूके में हर बंदा ही 10-12 घंटे काम करता है, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ कि जब कुछ महीने पहले एक प्रॉब्लम बना था और मुझे ना दिन में 2 बार ब्रैडफोर्ड से आना जाना पड़ा था। तो ब्रैडफोर्ड जाने के लिए हमें लगे थे 25 मिनट और टैक्सी का किराया बना था 22 पाउंड। 25 मिनट में एक बंदा 22 पाउंड कमा गया। अब वो अगले बाकी जो 35 मिनट उसके पास घंटे के बचे हैं, उसमें वो एक राइड और कर ले, 10 पाउंड की भी करे, तो उसने घंटा कितना कमा लिया? 32 पाउंड का। तो आप 25 से 30 पाउंड घंटे के बड़े आराम से कमा लेते हो इस काम में, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब ये हो गया अर्निंग के वाले से। अगर हम बात करें तीसरे और आखिरी पॉइंट की, लोगों को अक्सर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हर बंदे को पता है कि उबर ड्राइवर में पैसे अच्छे हैं, अच्छे पैसे लोग कमाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहले तो आपके पास यूके का ऑफिशियल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपने इनर लंदन गाड़ी चलानी तो आपका लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो लंदन में चलाने के लिए। मुझे ये लगता था कि सारे यूके में यही रूल है, लेकिन आउटर लंदन में ये रूल नहीं है। आप लाइसेंस हो तो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली आपको यहाँ पे, आप ये नहीं कि डायरेक्ट ऊबर से रजिस्ट्रेशन कराओ और गाड़ी चलाना शुरू कर दो। आपको यहाँ पे जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया की काउंसिल से रजिस्टर होना पड़ता है। अगर आप ब्रैडफोर्ड में हो तो ब्रैडफोर्ड की काउंसिल से होना पड़ेगा, लीड्स में हो तो लीड्स की काउंसिल से होना पड़ेगा। चला आप सारे एरिया में सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद आपकी गाड़ी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कंडीशन में। ठीक है। क्योंकि मैंने जितने भी उबर ड्राइवर की गाड़ियाँ देखी हैं वो अच्छी होती हैं, 10,000 12,000 पाउंड वाली गाड़ी होती है।
ये नहीं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये इसलिए कि जब आप अच्छी गाड़ी लेते हो उसकी रोज़ रोज़ मेंटेनेंस नहीं निकलती, वो रोज़ रोज़ आपको तंग नहीं करती, क्योंकि आपके पास कस्टमर बैठा है और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो क्या रिस्पेक्ट रह जाती है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप ऊबर ड्राइवर में आईडी बना लेते हो और इस पे काम स्टार्ट कर देते हो तो आप बड़े आराम से यूके में रह के विदाउट एनी हैवी स्किल, ड्राइविंग एक बेसिक स्किल है, कोई बड़ी स्किल नहीं है, तो किसी बड़ी स्किल के बगैर आप मंथली 4,000-4,500 पाउंड निकाल सकते हो बहुत आराम से। सो ये था आज की वीडियो का हमारा मेन मुद्दा, जो कि मुझे आप लोगों तक कन्वे करना था, पहुंचाना था। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों में से कोई ऊबर ड्राइवर का काम करता है तो वो कमेंट्स में अपना रिव्यू छोड़ सकता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे दोबारा से नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।